दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर साल होली के बाद बहुत से लोग एक ही बात बोलते हैं, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया। सेल देखकर खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड से स्वैप कर दिया, कैशबैक के चक्कर में खर्च बढ़ा दिया और महीने के अंत में बैंक बैलेंस खाली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ होली शॉपिंग की 7 सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियाँ जो मिडिल क्लास के हर लोग या हर आदमी दोहराता है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक जरूर देख लिया तो इस होली पर आप सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि समझदारी से भी खेलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं गलती नंबर 1, सेल देखकर इमोशनल शॉपिंग। होली आते ही हर जगह ऑफर शुरू हो जाते हैं, फ्लैट 50% छूट, बाय 2 गेट 3 फ्री, फेस्टिवल स्पेशल डील। सवाल ये है कि आपको सच में उस चीज की जरूरत थी? अगर जरूरत ही नहीं थी तो 50% की छूट भी 100% का नुकसान है। मान लीजिए या उदाहरण से समझते हैं, आपने 4000 रुपए का कुर्ता सेट 1999 रुपए में खरीद लिया क्योंकि ये सेल थी, लेकिन घर में पहले से ही कपड़े पड़े हैं, होली के बाद शायद ही पहने, तो यह बचत नहीं थी, ये भावनात्मक खर्च था। इसका समाधान क्या है? होली से पहले एक सूची बनाइए, कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट, रंग, यात्रा खर्च। सूची के बाहर एक भी चीज न खरीदे। गलती नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा उपयोग। होली में सबसे खतरनाक लाइन क्या है? अभी ले लेते हैं, बाद में भर देंगे। क्रेडिट कार्ड आपको उस समय अमीर महसूस कराता है, लेकिन बिल आने पर सच्चाई सामने आती है। अगर आपने 15,000 रुपए खर्च किए और पूरा भुगतान समय पर नहीं किया तो सालाना 30% से 40% तक ब्याज लग सकता है। 3 महीने में आपका बिल 15,000 से बढ़कर 18,000 या उससे ज्यादा हो सकता है। इसका नियम क्या होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड तभी उपयोग करें जब पूरा भुगतान समय पर कर सके। गलती नंबर 3, कैशबैक के चक्कर में अतिरिक्त खर्च। एप्स कहते हैं 200 रुपए कैशबैक, स्क्रैच कार्ड, स्पिन एंड विन, लेकिन शर्त क्या होती है? कम से कम 3,000 रुपए की खरीदारी करे, मतलब 200 रुपए पाने के लिए 3,000 रुपए खर्च। अगर आपने सिर्फ कैशबैक के लिए अनावश्यक खरीदारी की तो वे बचत नहीं है, नुकसान है। समझदारी क्या होनी चाहिए कि कैशबैक को बोनस समझे, खरीदारी का कारण नहीं। गलती नंबर 4, बाय नाउ पे लेटर BNPL जाल। अभी खरीदो बाद में भुगतान करो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में जाल हो सकता है। लेट फीस, प्रोसेसिंग शुल्क, क्रेडिट स्कोर पर असर। ये लोग 3-4 जगह से BNPL लेते हैं और बाद में कुल बकाया समझ नहीं आता। नियम क्या होना चाहिए कि अगर पैसे अभी नहीं है तो वे चीज अभी मत खरीदिए। गलती नंबर 5, बजट न बनाना। सबसे आम गलती है, लोग कहते हैं देखेंगे कितना खर्च होता है और अंत में 10,000 से 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। सरल नियम क्या होना चाहिए कि अपनी मासिक आय का 5% से 10% ही व्यवहार के लिए निर्धारित करें। अगर आपकी आय 30,000 रुपए है तो होली बजट 1,500 से 3,000 रुपए रखें। गलती नंबर 6, इमरजेंसी फंड को छूना। कुछ लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड में पैसे पड़े हैं, थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड किसके लिए होता है? बीमारी, नौकरी जाना, अचानक संकट। लेकिन होली इमरजेंसी नहीं है। त्योहार के लिए इमरजेंसी फंड तोड़ना गलत योजना का संकेत है। गलती नंबर 7, दिखावे में खर्च। सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने बड़ी पार्टी की है, उन्होंने महंगे गिफ्ट दिए हैं। तुलना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। होली खुशियों का त्योहार है, प्रतियोगिता का नहीं। सरल तरीके से मानिए, परिवार के साथ समय बिताइए, तनाव मुक्त रहिए। स्मार्ट होली फाइनेंशियल प्लान क्या हो सकता है कि अब क्या करें? 7 दिन पहले बजट तय करें, नगद लिफाफा पद्धति अपनाइए, कीमतों की तुलना करें, केवल आवश्यक चीज खरीदे, खुद को एक छोटा निवेश उपहार दे। आप चाहे तो एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के अंतर्गत पंजीकृत म्यूचुअल फंड में ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, होली के रंग एक दिन के होते हैं, लेकिन आर्थिक गलतियों का असर महीनों तक रहता है। एक बार होली पर रंग भी खेलिए, लेकिन समझदारी भी दिखाइए। खर्च नहीं, संतुलन जरूरी है, दिखावा नहीं, स्थिरता जरूरी है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए, इस होली में समझदारी से खर्च करूंगा। मैं हूं राजन बावरी और फिर मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। आप सभी को समझदार और खुशहाली होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।